पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के पास हम मिलजुल कर आएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। विशेष रूप से आज मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण यह कार्यक्रम में प्रभु हमें यह मीडिया द्वारा प्रभु के नाम से प्रार्थना और आराधना, स्तुति और आध्यात्मिक सेवा में बढ़ने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रार्थना करें। प्रभु का वचन गहराई में, हमारे हृदय के गहराई में उतरने के लिए प्रार्थना से आएंगे। प्रार्थना एक साथ मिलजुल कर करेंगे। देश देश प्रभु के लिए और युग युग में प्रभु के नाम, और घर घर में, गांव गांव में प्रभु का नाम गूंजते रहे। सभी लोग सत्य जानने के लिए, प्रभु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पापियों को पाप क्षमा मिलने के लिए, रोगियों को रोग बीमारी से चंगाई मिलने के लिए, पाप में, अभिशाप में, अंधकार की बंधनों में, दुष्ट आत्मा के अधीनता में कितने लोग, सब प्रभु से आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, यह मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण के बारे में प्रभु अपने शिष्यों को कैसे सिखाया है, और यह हम जुगाली करना मतलब गाय घास कितने जल्दी से खाते हैं, लेकिन वो रात में वो जुगाली करते हैं। ऐसे हम कितने बात प्रभु से सुन लिया है, वचन कितने प्रभु सिखाया है, और याद रखना, एक रिवीजन हमको चाहिए। मतलब दोबारा वह संशोधन करना चाहिए। प्रार्थना हमें सिखाइए, ऐसे प्रभु के पास शिष्य लोग ये निवेदन रखा है। प्रभु ने कहा प्रार्थना इसे करना है, हे पिता हमारे, वो हमें सिखाया। और इसके उदाहरण क्या, उदाहरण में प्रभु क्या उदाहरण दिया। रोटी के लिए एक व्यक्ति रोटी उसके पास है, लेकिन वो रोटी के लिए दूसरे लोग गली में हैं, लेकिन ये गली में लोग भूखे और ऐसे निर्धनता में मर जाते हैं। लेकिन किसके पास रोटी है, उसके पास लेके आने के लिए मीडिएटर चाहिए। एक व्यक्ति के पास रोटी है, दूसरे के व्यक्ति रोटी नहीं मिलने पर मर जाते हैं, मीडिएटर चाहिए। इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं, हमको ऐसे प्रभु के पास यह रोटी मांगने के लिए सबको नहीं सकते हैं। रोगियों को अपने से, पापियों को अपने से प्रभु के पास आने के लिए नहीं सकते हैं। इसलिए रोगियों को प्रभु के पास ये लेके आना है, और पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए ऐसे अभिशाप परिवार, ऐसे श्रापित परिवार में और श्रापित व्यक्तियों के जीवन में प्रभु की दया और अनुकंपा वो अनुभव करने के लिए प्रभु सदा तत्पर है देने के लिए। लेकिन इसके मीडिएटर उसको अपने से नहीं आ सकते हैं। एक व्यक्ति को अपने से, मतलब जो प्रभु आग्रह से किसी को देने चाहते हैं, लेकिन वह विमुख होकर दूर हो गए, इसलिए एक मीडिएटर चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए संसार में, ये संसार की मुक्ति के लिए ईश्वर ने इस संसार में प्रकट हुआ, फिर भी प्रभु के पास आने के लिए लोग तत्पर नहीं है। यह हमें सिखाते हैं, मतलब मध्यस्थ प्रार्थना मतलब सबसे बड़ा छुटकारा है प्रभु का प्यार जीवन में, और सेवा में सबसे बड़ा सेवा करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। सबसे बड़ा छुटकारा यह है, जीवन में हर इंसान के जीवन के अनुग्रह का स्रोत यह है। ऐसे एक व्यक्ति मध्यस्थ प्रार्थना का यह अभिषेक जो प्राप्त किया है, उसके जीवन में वो सदा वो हीलिंग पावर, चंगाई का वरदान, उसके हृदय में पूरा तरस, ये दया और अनुकंपा है। वो उसके हृदय शैतान को, फिर उसके हृदय में शैतान को जगह नहीं है। इसलिए ऐसे एक व्यक्ति मध्यस्थ प्रार्थना में बढ़ गया, अभिषेक उसने प्राप्त किया, उसके जीवन में अपने परिवार के बारे में उसको बोझ नहीं है।
क्योंकि ये प्रार्थना में ये सब बोझ, अपने बोझ, ये सब इतने हल, कितने छोटा बन गया है। मतलब ऐसे उदाहरण, इसलिए ये प्रैक्टिकल साइड प्रभु ने ऐसे हमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर सिखाता है, दोनों मिलाकर प्रशिक्षण देते हैं। प्रैक्टिकल इसलिए इब्राहिम की यह बेटी, मतलब 18 साल चुके हुए एक स्त्री, वो पूरा चुके हुई, इसलिए वो स्त्री के बारे में प्रभु ने कहा ये इब्राहिम के बेटी। प्रभु ने क्या करते हैं, यह विरासत वो इब्राहिम के बेटी चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष मिलने के लिए वो विरासत के रूप में, ईश्वर से विरासत के रूप में वो प्राप्त करना है। इसलिए हम विरासत का संतान, अपने ईश्वर के, अपने पुत्र, अपने वंश। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु ने हमें सिखाते हैं ऐसे हम बोलना है। एक पापी को, एक रोगी को, एक दुखी को हमारे आगे प्रभु लेके आते हैं और हम उसे देखते हैं, हम क्या बोलना, ये इब्राहिम का बेटा, ये इब्राहिम की बेटी है। ये पापी होगा, लेकिन वो पापी किसका है? हम नहीं मांगते हैं तो एक व्यक्ति के लिए, ऐसे देश के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे रोगियों के लिए हम नहीं मांगते हैं तो ईश्वर से हम मांगना और शैतान के विरुद्ध हम बोलना। शैतान आपके ऊपर, ये शैतान के सिर के ऊपर प्रभु ने क्या किया है? यीशु ने इसलिए कलवारी पहाड़ हमें दिखाते हैं, हमें याद दिलाते हैं, हमें लेके आते हैं। ये कलवारी पहाड़ में शैतान के सिर को प्रभु ने कुचल दिया। बुद्धि, उसके बुद्धि में क्या था, उसके पहचान क्या था, वो सब प्रभु ने क्रूस द्वारा पिता परमेश्वर, स्वर्गीय के पिता के आगे समर्पण करते हुए शैतान को, बैरी का बंधन, दुश्मन और ऐसे नफरत करने का आदत, स्वार्थता का और शरीर की मोह माया, भोग विलास और संसार में जुड़े हुए हर इंसान जीवन में दुख सहते हैं। संसार में जुड़े हुए हमारे सारे दुख, हमारे कठिनाइयां सब संसार में, संसारिकता में जुड़े हुए हैं। लेकिन आत्मा में प्रभु को ये सब दुख, दूसरों के लिए दुख के समय भी, सहन के समय वो प्यार करने के लिए शरीर में ये दुख सहते हुए, ये समस्याओं के बीच में प्रभु ने प्यार करते हैं, हमें याद करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता के आगे आमने सामने बात करते हैं और प्रभु स्वर्गीय पिता के आगे हमें पापियों को समर्पण करते हैं। इसलिए हम मांगने पर क्या होगा, पिता से मांगते हैं। पिता से क्या मांगा? स्वर्गीय के पिता। क्रूस पर प्रभु ने हमें सिखाया मध्यस्थ प्रार्थना का अच्छा उदाहरण, प्रैक्टिकल। ओ पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, वे लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आते, मांगते हैं। क्योंकि वे लोग जो हमारे शत्रु और विद्रोही, वो ईश्वर के अधीनता में आने के लिए हम मांगना है। मांगना इसलिए नहीं मांगते हैं तो सारे संसार में शैतान हमारी विरासत के ऊपर वो दृष्टि, उसका आंख वह लगी हुई है। इसलिए हमारी उत्तरदायित्व यह है। इसलिए इब्राहिम के बेटा सके उसके बारे में बोला और चुके हुए स्त्री के बारे में बोला। यह इब्राहिम उसका है। इब्राहिम का यह बोलने का अर्थ क्या है? इब्राहिम किसको देखा है? यीशु को देखा है। इब्राहिम के पहले प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, इब्राहिम के पहले मैं। आप लोग रोटी खाया, मरुभूमि में मन्ना खाया, वो रोटी खाया क्या है? और आपको यह वचन और आपके ये मरुभूमि में कैसे जल आप लोग पिया है, चट्टान से कैसे जल पिया है।
और कितने आपको ये मार्ग प्रदर्शन करने के लिए और रास्ता एक आपको आपके लिए जो जो रास्ता ऐसे बांध कर रखा था, और जो जो शत्रु आपके विरुद्ध थे, लेकिन कैसे आपको बंधनों से ये छुटकारा मिला है, सागर के बीच में से चलने के लिए कैसे रास्ता खोला है। कौन है? मैं मार्ग सत्य जीवन में हूं, मैं रोटी हूं, जीवंत रोटी हूं। ये सब मरुभूमि में और ये प्रवासी के ये प्रवास काल में वो अनुभव किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने हमें सिखाते हैं, यह प्रैक्टिकल साइड है। यह चुके हुए स्त्री को प्रभु ने कहा यह इब्राहिम की बेटी है, लेकिन ये बेटी को कौन बांध कर रखा है? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या उसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? इसलिए प्रिय मित्रों, ये मध्यस्थ प्रार्थना के सेवा के बारे में सबसे अच्छा से यह दिनों में प्रभु हमें सिखाते हैं, और शिष्यों को कैसे सिखाया है, मनन चिंतन करते हैं। हम मनन चिंतन करते हैं, एक एक उदाहरण कैसे हमें ये सिखाते हैं और हमारे हृदय कैसे बदलना है। एक अच्छा उदाहरण है, हम 14 लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 में आज हम ये बात हम समझते हैं। प्रभु ने कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 में ये वचन हमको पढ़ने को मिला है। तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करे, जिससे मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। मेरे घर में, मेरे घर के अंदर भीतर कौन कौन आना है, किसको बुलाना है? स्वामी किसे बुलाने ये आमंत्रित करते हैं? स्वामी वो वे लोग बोला है, स्वामी आपके आज्ञा के पालन हम किया, तब भी जगह है, तब भी जगह है। मतलब ये स्वामी क्या चाहते हैं? स्वामी एक निवेद उन लोगों से एक आदेश दिया था। आदेश क्या है? सेवक ने लौट कर यह सभी स्वामी को बता दिया। घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगलों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यह बुला लाओ। किसको बुलाया है? प्रिय मित्रों, किसके लिए आदेश? स्वामी ने आदेश दिया है, किसके लिए, क्या के लिए, क्या करना है? एक गली में कंगलों, गलियों में जाकर कंगलों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यह बुला लाओ। प्रिय मित्रों, यह सब सुनने में बहुत लोग ये किसके लिए, क्या के लिए? मेरा उत्तरदायित्व क्या है? हमारे आगे संत मदर तेरेसा, कलकत्ता की मदर तेरेसा, हम एक ही एक व्यक्ति को देखते हुए कितने, ये स्त्री ने केवल एक साधारण स्त्री कैसे इतने बड़ा सारे संसार उसके नाम में इतने आनंद करते हैं, कितने देश में उसका नाम फैल गई है। उसके हाथ में, उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपने हृदय में वेश्या स्त्री होगा और विधवा होगा और अनाथ बच्चा होगा और कठिन समस्याएं जीवन में होगा, लेकिन गली में ऐसे अनाथ, ऐसे तिरस्कृत है तो जगह देते हैं ये स्त्री। कौन स्त्री?
यह मदर तेरेसा, कलकत्ता में उसका नाम हम इतना अच्छा से हम ये मदर तेरेसा के बारे में हमको परिचित है। प्रिय मित्रों, ये ऐसे एक बुलाहट हम सबों के लिए है। ये सबों के लिए प्रभु ऐसे ये कार्य करने के लिए बुलाहट है। प्रिय मित्रों, एक अच्छा उदाहरण, दिल्ली में हमारे दोस्त लोग, एक परिवार है। हम वहां जाने पर हमको वहां रहने के लिए व्यवस्था वहां है। हम वहां एक दिन हमको रेस्ट करने के लिए वहां सफर के बीच में वहां एक दिन वहां रहा था। सुबह उठकर वो घर की पत्नी प्रार्थना करने के लिए 5 बजे से वो उठकर प्रार्थना करने के लिए गया है। गली में चलते हुए रोजरी माला प्रार्थना करते हैं गली में, और उसके साथ कुछ लोग दूसरा भी है। हमें भी बुलाया, हमें साथ ऐसे चलने के लिए, चलते हुए प्रार्थना करने के लिए। निवेदन क्या है प्रिय मित्रों, वहां ये गली में स्त्री लोग सुबह से ये गली में इंतजार कर रहे हैं। स्त्री लोग क्या के लिए? कोई हमें बुलाएगा, क्या के लिए? व्यभिचार करने के लिए। ऐसे एक जगह वह हम एजेंट उसे बुलाकर उसे गाड़ी में, और एक एजेंट है, इसके मीडिएटर है। ऐसे लोगों को प्रिय मित्रों, ये गली में व्यभिचार करने के लिए स्त्री लोग वह हम खड़े हैं। वो गली वह हम प्रार्थना करने के लिए हमारे दोस्त ये प्रार्थना वह हम शुरू करते हैं। वह हम प्रार्थना करते हैं और बीच बीच में प्रार्थना करते, स्थिर ऐसे चलते चलते ऐसे लोगों को तोड़ा परिचय आया है और उससे बात करने शुरू किया। व्यभिचारिणी स्त्रियों से बात करने शुरू किया। वे लोग बोला, ये हमारे काम है, हम ये पैसा के लिए है, ये हमारे जॉब है। क्या जॉब है? अन्य पुरुषों के साथ वहां ऐसे व्यभिचार करने पर हमको हमारे शरीर हम बेचते हैं, हमारे शरीर ऐसे हम अपवित्र करते हैं। यह पैसा द्वारा हम घर चलाते हैं। प्रिय मित्रों, यह खबर हमारे दोस्त लोगों के जीवन में वो बहुत दुख का बात है। इसलिए प्रार्थना अपने घर में, मतलब यह गली में इतने वेश्या लोग, वे लोग क्यों ऐसे वेश्या बन गई है, क्यों ऐसे काम करते हैं, और ये पाप द्वारा कितने दूसरे लोगों को, दूसरे परिवार में कितने शैतान की, दुष्ट आत्मा की, अभिशाप के यह बंधन ये फैलते रहे हैं। इसलिए वो दिल्ली में वो स्त्री ने, हमारे ये दोस्ती, उसके ये पति, वो अच्छा काम, गवर्नमेंट जॉब है, वो उन लोगों को अच्छा ये धन संपत्ति के विषय में उतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके अपने बच्चा वो MBA वो सब पास हुए, वो भी काम करते हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन रात में अच्छा से नींद नहीं आते है, बोझ है। कारण क्या है? मेरे अपने पति के बारे में, अपने बेटा और अपने बच्चों के बारे में नहीं। यह गली में ऐसे स्त्री लोग यह इंतजार कर रहे हैं शैतान के साथ मिलजुल कर। वो एजेंट लोग है, इसमें एजेंट है, एजेंट वो बुलाकर लेके जाते हैं अलग अलग जगह में, दिन भर ऐसे और रात भर ऐसे काम। क्या काम? व्यभिचार। प्रिय मित्रों, हमारे ये परिवार क्यों इतना दुख है? जो घर में मैंने दिल्ली में हमको रहने के लिए व्यवस्था है, वहां वो वे लोग, ये वहां के ये पत्नी बहुत बोझ में, बोझ क्या है? हमारे ये
जगह के ये गली में ऐसे लोगों के बारे में दुख है। प्रिय मित्रों, यह हमें मध्यस्थ प्रार्थना हमें करने के लिए यह बोझ, ऐसे बोझ हमारे अंदर है तो फिर हमारे बच्चों के जीवन में और परिवार में और हमारे घर के सदस्यों के जीवन में प्रिय मित्रों प्रभु का संरक्षण मिलेगा। कितने लोग यह बोझ हमारे अंदर, यह बोझ नहीं है। इसलिए प्रभु ने और 14 अध्याय में एक चंगाई, एक व्यक्ति का एक स्पेशल बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, एक जलोदर बीमारी। ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। इसलिए फिर भी चिड़चिड़ापन है। फरीसियों यीशु के विरुद्ध चिढ़ गया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा? और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। इसका अर्थ क्या है? मतलब एक व्यक्ति रोगी होगा, पापी होगा, दुखी होगा, निर्धन होगा, हम ईश्वर के पास आने पर, ईश्वर से हम प्रार्थना करने पर हमारे आगे ये दूसरे लोग ऐसे एक दूसरे को कितने हम प्यार करते हैं और कितने हम प्रभु के पास लेके आते हैं। विश्राम के दिन में सबसे पहले जो बंधन से छुटकारा, बंधन खोलना है, यह है हमारे विश्राम के दिन जिनमें हम क्या करना है? अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना। इसलिए प्रभु ने पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े हैं, मतलब जो कुआं में गिर गए हैं, जो ऐसे अगाध दुख में, ये कठिन पाप में, लेकिन यह आप क्या सोच रहे हैं? मेरा अपना नहीं है। यह कोई नशा पिया है, कोई ऐसे पति पत्नी और लड़ाई झगड़ा किया है, वो अलग रहे हैं, लेकिन ये मेरा कोई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा कोई नहीं है। और कोई नशा करते हैं, वो मेरा कोई नहीं है। ऐसे हम सोचते हुए क्या कर रहे हैं? मेरा अपना बेटा है तो हम बचाने के लिए, मेरे अपने बेटा को बीमारी आने पर हम कितने प्रार्थना करते हैं। मेरे अपने पति के लिए, मेरे अपने पत्नी के बारे में हम कितने बोझ है, लेकिन ये दूसरा है, ये मेरा अपना नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए हमें सोचते हैं, ये हमें सिखाते हैं, ये बोझ का दृष्टांत में इसलिए वो कहा है, आप लोग जाओ मेरा घर ऐसे भीतर आने के लिए बुलाओ। किसको बुलाना है? और बाध्य करो, क्या के लिए? अंदर आओ, और जिससे मेरा घर भर जाए, मेरा घर भर जाए। इसलिए ऐसे परिवार में मैंने वो घर के बारे में, मैं दिल्ली में इसलिए घर में जाने के समय बहुत उत्साह है, क्योंकि वे लोग ये माध्यस्थ प्रार्थना के लिए उसके अंदर वो परिवार में कितना उत्साह है। वहां जाने पर बहुत घर में हम ऐसे हमें बुलाते हैं, क्या के लिए? ब्रदर, और हम जो प्रार्थना करते हैं उन लोगों को बुलाते हैं। बुलाने पर क्या होगा? मेरे अपने समस्याएं। प्रिय मित्रों, यह अपने समस्या ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन सारे संसार के लिए, संसार में पापी लोग, संसार में दुख और संकट बहुत है, ऐसे दुखियों के लिए वो हम बोझ है। दूसरे लोगों के दुखों में अपना दुख है। इसलिए हमारे अंदर भीतर, प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने पहले से यह थियोलॉजी सिखाया। थियोलॉजी
और इसके बाद प्रैक्टिकल, दोनों। प्रिय मित्रों, ये दोनों समझना है। अभी इसलिए ये व्यक्ति को शैतान कैसे उसके अधीनता में, शैतान के अधीनता में रखा है, हम मांगना, हम पूछना है, बुलाना है, ऐसे वो हमारे हृदय में, हृदय तक पहुंचना है। इसलिए यह दूसरा एक उदाहरण, मुख्य स्थान और अतिथि। हम पहले स्थान में, मुख्य स्थान में हम खड़े करते हैं, इसलिए मुख्य स्थान में बड़ा, हम ये उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो। यह उदाहरण, यह मध्यस्थ प्रार्थना जो करने चाहते हैं और ईश्वर का सेवक बनने चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जो चाहते हैं, यह उदाहरण, एक एक उदाहरण। हम मुख्य स्थान में है तो क्या होगा? सब लोग मुझे आदर करना, सब लोग मुझे, मेरे नाम की यह प्रशंसा में चाहते हैं। इसलिए यह चाहते हुए क्या होगा? क्योंकि अपने को जो बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्योंकि मेरा अपना आग्रह यह है, बड़ा स्थान। इसलिए ऐसे छोटे नन्हे, ऐसे बच्चों के बारे में, ऐसे रोगियों के बारे में, ऐसे पापियों के बारे में हमको ये बड़ा बनने के लिए, मेरे अंदर यह आग्रह है। इसलिए हमको दूसरों को जगह देने नहीं सकते हैं, दूसरों को जगह देने नहीं सकते हैं। मदर तेरेसा ने इसलिए क्या किया? अपने बड़ा वो टीचर दी, वो सिस्टर दी सेंट आगन्स कॉन्ग्रीगेशन में, और वह टीचर दी, वो छोड़कर गली में ये कितने लोगों से उपहास और कितने दुख कष्ट सहते हुए, क्या के लिए? ऐसे अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, दरिद्र लोगों के लिए, रोगियों के लिए, और जो जेल में, और ऐसे कैदियों के लिए, और जो ऐसे बड़ा अपराध किया, ऐसे अपराधियों के लिए अपना जीवन, क्योंकि वो अपने हृदय में, अपने घर में भर दिया है। क्या भर दिया है? इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये सारे संसार के लिए हमारे हृदय ऐसे खोलना है, सारे संसार के लोगों के लिए, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को ये बांध कर रखा है। विदेश से एक पति और पत्नी, हम बहुत ये उनसे बात किया है। पत्नी का दुख यह है, जब मैंने उसे पाया उस समय वो प्रार्थना में कहा, मैं 20 साल विदेश में नर्स, कितने इंग्लैंड में, यूके, और उसका पति भी वहां बैंक में काम करते हैं, लेकिन यह पति कितने शराबी, ओ शराब, ड्रग एडिक्शन, ड्रंकार्ड बन गए, वो काम नष्ट हो गए। 20 साल ये विदेश में रहते हुए अभी पूरा कर्ज है। दो बच्चे हैं, एक बेटी, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिसिन, वो पढ़ाई में है, लेकिन कर्ज में है। और ये पति के लिए निरंतर एक रिट्रीट में लेके आते हैं। एक रिट्रीट के बाद दोनों हो 1 महीना और 2 महीना, 3 महीना शराब नहीं पीते हैं। फिर 3 महीने के बाद फिर पुराना यह आदत फिर शुरू करते हैं। क्यों ये ऐसे हुआ है? 3 सालों से मेरा परिचित है। मैं एक बार ऐसे प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने ये क्यों ऐसे ये जीवन में प्रार्थना के दिनों में हल्का है, प्रार्थना के बाद फिर ये बंधन में, कुछ दिन के बाद वे बंधन क्यों ऐसे होते हैं?
एक बात समझ में आया, ये स्त्री को आग्रह क्या है, मेरा अपना पति और मैं, और दूसरा निवेदन कुछ भी नहीं है। ये शराब बंद करने पर क्या होगा, और अपने ये उन लोगों के बात में हमको समझ में आया है, अपने स्वार्थता घमंड, ऐसे अपने जीवन में प्रमुख स्थान, यह जीवन में प्रभु उन लोगों उनका बुलाहट क्या है, ईश्वर का प्यार, और ईश्वर का प्यार से दूसरों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन उसके अंदर स्वार्थतापन है, इसलिए खाली जगह है। खाली कितने ये संपत्ति और सब जमा कर ऐसे संभाल कर रखा, ऐसे रखने के लिए उसमें घमंड, मैं बड़ा, मैं सबसे बड़ा, इसलिए यह चाहते हैं। सबके अंदर यह समस्या है प्रिय मित्रों। एक व्यक्ति के अंदर ऐसे मनोभाव, दूसरों के लिए उसका हृदय और दूसरों के लिए उसका निवेदन, कितने वो प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आते हैं, उतना आत्मा की अभिषेक इसे हम मांगना है। नहीं तो यह एक एक समस्या के समय हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, छुटकारे के, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरा प्रॉब्लम, इससे बड़ा समस्या आते हैं। लेकिन जो मध्यस्थ प्रार्थना में एक दूसरे के लिए सेवा में, वो प्रार्थना में, प्यार में जो बढ़ते हैं, उसके अंदर शैतान को जगह नहीं है। इसलिए प्रभु ने वो हमें बुलाते हैं, आपके हृदय में इसे भरना है। जब तुम बोझ दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलावो। 14 लूकस 14 अध्याय 14 पद संख्या 13। प्रिय मित्रों, हम आएंगे कैसे हमारे हृदय प्यार से भरना, और मध्यस्थ प्रार्थना कैसे हम करना, और ये प्रार्थना में इसमें क्या फर्क है, ये प्रार्थना में दूसरे प्रार्थना से ज्यादा क्या फर्क है। वह हम शैतान को जगह नहीं है, वह हम पूरा, हम अंदर हमारे भीतर भर गया है। क्या क्या, सारे संसार के, सारे इंसान के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, अधर्मी पापी पीढ़ी के लिए हमारे अंदर बोझ है। ये बोझ हमको नहीं है तो हम अपने बच्चे द्वारा, अपने पति द्वारा, अपने पत्नी द्वारा, अपने शरीर द्वारा हम बहुत दुख में, संकट में, हमको आगे चलने नहीं सकेगा। हम समझना, शैतान हमारे ऊपर अधिकार ये पाएगा। इसलिए हम ये शैतान के दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा के लिए अभी हम प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। 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 इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। प्रिय मित्रों, हम एक साथ मिलजुल कर इसलिए
प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए प्रभु का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। प्रभु ने आया है हमारे बीच में अंधों को दृष्टि देने के लिए, बहरों को कान, कोढ़ियों को शुद्ध, वो चंगाई दिया है, शुद्ध किया है। इसलिए वही यीशु इब्राहिम के पहले वह थे, वो इब्राहिम के ईश्वर थे। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में अंधता दूर करने के लिए और जो गूंगे बहरे हैं उसे छुटकारा मिलने के लिए प्रभु के आगे परिपूर्ण हम समर्पण करते हैं। प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आएंगे। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दाना यीशु मसीह। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दाना यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। 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 इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में है, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में है और कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया है। ओ हमारे जीवन में वो अनुग्रह प्रदान किए और अपवित्रता को, अशुद्धता को दूर कर दिया है। हमारे दुख में, संकट में वो दूर नहीं है। इसलिए वो दलितों को मुक्ति किया, दरिद्रों को वजन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा है। वो करुणा सागर है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे मिलजुल कर स्तुति करेंगे। दलितों को मुक्ति दिया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा, करुणा सागर यीशु मसीह। दलितों को मुक्ति दिया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा, करुणा सागर यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। वो इसलिए शैतान के सिर को कुचल दिया है, संसार पर वो जीत पाया है, मृत्यु के ऊपर उसको अधिकार पाया है। वो उत्थित यीशु है। इसलिए हम वो स्वीकार करेंगे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे उद्धार कीजिए। मेरे जीवन में शैतान द्वारा, अंधकार की शक्ति द्वारा, पाप बंधनों द्वारा कितने बाधा है प्रभु, अंधकार दूर कीजिए। हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे।
शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया उत्थित मेरे यीशु मसीह। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया उत्थित मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इसलिए हम यह विश्वास स्वीकार करेंगे, शिष्यगण, प्रेरित गण अपने जीवन में कितने दुख और संकट, जीवन में डर, घबराहट में प्रभु ने आत्मा को प्रदान किया है और हमारे जीवन में वो आया है। इसलिए प्रभु के आगे, प्रभु के आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे पाप मिटाने और रोग मिटाने के लिए, चंगा करने के लिए, और प्रभु तेरे गांव से मुझे शुद्ध कीजिए, हम स्वीकार करेंगे। पापियों को पाप मिटाने, रोगियों को चंगा करने, घायलों को चंदन देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। पापियों को पाप मिटाने, रोगियों को चंगा देने, घायलों को सांत्वना देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। 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 इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। हम विश्वास से हम गाएंगे। इसलिए प्रेरित गण को, सेवकों को प्रभु आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा आएगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में और आगे चलने के लिए शक्ति है। इस्राएलियों को ईश्वर हमें संचालित करने के लिए हमारे आगे हम स्वीकार करेंगे। प्रेरित गण जब डर के मारे कमरे में जब छिपे दे, दर्शन देकर साक्षी बनने आदेश देने वाले प्रभु। प्रेरित गण जब डर के मारे कमरे में सब छिपे दे, दर्शन देकर साक्षी बनने आदेश देने वाले प्रभु। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। प्रिय मित्रों, कितने परिवार संघर्ष करते रहे हैं, कितने व्यक्तियों के जीवन में अभिशाप और आत्मा के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, अंधकार में, निराशमय जीवन में है। प्रिय मित्रों, आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा अभिषेक हमको प्रदान करते हैं। आगे चलने के लिए हम स्वीकार करेंगे, मुख से हम स्वीकार करेंगे।
आदिम कलीसिया के लोग अत्याचार से हताश थे, खून बहाने दायरे की आत्मा देने वाला ईश्वर तू। आदिम कलीसिया के लोग अत्याचार से हताश थे, खून बहाने दायरे की आत्मा देने वाले ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। इसी प्रकार लोग दुख में, संकट में, बड़े समस्याओं में, एक कठिन परिस्थिति में, ये मुसीबतों में, हमारे हर मुश्किलों पर प्रभु दया कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रिय मित्रों, अपने सुख समर्पण करते हुए, जीवन में आशीष और चंगाई, स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए हम जोर से प्रभु के आगे अपने जीवन समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, प्रभु शक्ति दीजिए। तूने अंधों को दृष्टि दिया, गूंगे बहरों को तूने अच्छा किया है, वो कोढ़ियों को तूने शुद्ध किया है। हम विश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे घर के समस्याएं प्रभु के आगे और हर शरीर के ये रोग बीमारी, हर समस्याएं प्रभु के आगे लेके आइए, हम समर्पण करेंगे। बच्चों के जीवन में, और बच्चा हो हम कितने आग्रह करते हैं, लेकिन बच्चा अभी विश्वास नष्ट हो गए हैं। इसे अवज्ञाकारिता में और पाप बंधनों में बच्चों के लिए इसे कितने माँ बाप प्रार्थना करते हैं, और हमारे युवतियों के लिए समर्पण करते हैं। कितने युवती युवा प्यार नष्ट किया, प्रभु का प्यार, पवित्रता नष्ट किया, और कितने हमारे युवतियों पढ़ाई में समस्या, रोजगारी में समस्या, शादी में रुकावट। प्रभु जल्दी से जल्दी आइए, हम इतने हताश हो गए। शुद्ध कीजिए प्रभु, आइए शक्ति दीजिए। आर्थिक स्थिति में प्रभु कितने हम संघर्ष करते हैं, देश भर इतने समस्या है प्रभु, समस्या है प्रभु। हमको शांति और मुक्ति, आनंद, प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए। हमें मिलजुल कर स्तुति करेंगे। ये प्रभु हमारे जीवन में कितने अनुग्रह प्रदान किया है, वो समझने के लिए हमको पवित्रता चाहिए, विश्वास चाहिए, और अभी पाप जोड़ने की जरूरत, पश्चाताप के साथ पाप जोड़कर प्रभु के पास आने की जरूरत यह है। हमको प्रभु कितने अनुग्रह, प्यार हमारे लिए दिया, किया है और प्रमाणित किया है, लेकिन वो अपनाने के लिए विश्वास चाहिए। हो प्रभु मैं पापी हूँ, स्वीकार करेंगे। प्रभु मैं अंधा हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो गई है। आलसीपन, मेरे इतने आलसीपन, जोर से प्रार्थना करने के लिए उत्साह नष्ट हो गए हैं। निरुत्साह होकर ऐसे पीछे की ओर मुड़कर जीवन में अनुग्रह नष्ट किया, और मेरे परिवार
कितने पति पत्नियों के प्रार्थना निवेदन और पारिवारिक जीवन में ये बड़े समस्याएं और एक दूसरे के साथ प्यार नष्ट हो गए। ऐसे बंधन, सारे बंधन, ये बंधन खोलने वाला प्रभु आइए हम प्रार्थना करेंगे। हृदय के बोझ प्रभु आप जानते हैं, हृदय के ये हमारे शरीर के बोझ आप सब कुछ जानते हैं। और कितने बाधाएं हमारे शरीर में और पाप बंधन के, नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, शरीर में वासनाएं, वो बंधनों से हमको छुटकारा दे। सालों से एक एक बीमारियां और हमको हमारे समूह में और जनजातियों के बीच में, अपने घर में एकता नहीं, प्यार नहीं, लड़ाई झगड़ा है। प्रभु हमें शुद्ध कीजिए और शरीर के हर अंग प्रभु प्रार्थना करने के लिए आग्रह है, लेकिन शरीर में स्वास्थ्य लाभ नहीं, इसलिए नहीं कर सकते हैं। और जाने और अनजाने दूसरे लोग द्वारा हमको बड़े दुख आया और अचानक हमारे साथी लोग मर गए हैं। ऐसे दुख है, ऐसे दुर्घटनाएं हमारे जीवन में। और कितने हम प्रयत्न किया खेतबाड़ी में और बिजनेस में, जॉब में, फल नहीं मिलते हैं। वो समस्याएं हमारे प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मेरे उद्धार कर, प्रभु मेरे उद्धार कीजिए, शुद्ध कीजिए। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवन साथी को अभी याद करें और समर्पण करें। और दूसरों के लिए, हमारे कितने साथी लोग मर गए हैं, शोधक आत्माओं के लिए अभी समर्पण करें। पूर्वजों के लिए अभी हम समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, याद करें। और शरीर के, हमारे प्रार्थना द्वारा शरीर के रोग बीमारी के लिए कितने लोग प्रार्थना मांगते हैं अभी हॉस्पिटल में और अलग अलग जगह में चिकित्सा में। ऐसे लोगों के लिए अभी हम समर्पण करेंगे। कितने लोग निराशमय जीवन, आत्महत्या प्रेरणा में हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। कितने लोग का मन स्तुति के लिए, आराधना करने के लिए नहीं सकते, मन ऐसे दोष, इतने दोष और अंधकार भर गए हैं। प्रभु छुटकारा दे, शंगाई दे, हम प्रार्थना करेंगे। और जीवन में ऐसे अच्छा रिश्ता मिलने के लिए और मदद करने के लिए हमको ऐसे प्रार्थना दल, प्रार्थना में जुड़े वैसे अच्छा रिश्ता हमको चाहिए, ऐसे अच्छा रिश्ता मिलने के लिए। और प्रिय मित्रों, और जो ऐसे हमें जन्म से लेकर जो बाधाएं हमारे जीवन में, स्वभाव में डर का बंधन, घबराहट और चिंताएं, ऐसे बंधनों से हमको छुटकारा प्रभु से हम मांगते हैं। प्रभु इस वक्त हमारे बच्चों को और जीवन साथी और हमारे माँ बाप, पूर्वजों और हमारे साथी लोगों को, जितने लोग रोग में, दुख में, संकट में और पाप बंधनों में और छुटकारा मिलने के लिए, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हम याद करते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर। रोगियों के लिए भी प्रार्थना करें और हमारे साथियों के लिए और बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए, पाप से छुटकारा मिलने के लिए, परिवार में छुटकारा मिलने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में अनुग्रह मिलने के लिए अभी हम स्वीकार करेंगे। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 14 हम जोर से स्वीकार करेंगे अभी मिलजुल कर। इसलिए सारे लोग मिलजुल कर एक वचन स्वीकार करेंगे, प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम ये वचन जोर से स्वीकार करते हुए रोगियों के लिए, दुखियों के लिए प्रभु आशीष, छुटकारा, अनुग्रह वो प्रदान करते हैं, आत्मा प्रदान करते हैं। इसलिए हम स्वीकार करेंगे। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा।
प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। सभी रोगी लोग अभी प्रार्थना कीजिए। हड्डी में दर्द, कमर दर्द, रीढ़ के हड्डी में और सिर के लेकर और पैर तक जो अंग में और ताकत नहीं है, प्रभु मन के बोझ दूर कीजिए, शरीर के दर्द दूर कर दे और हृदय के हर बुराई दूर कीजिए। परिवार में प्रभु शांति भर दे, प्रभु आशीष दे। देश देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ प्रभु आइए। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। रोगी लोग जोर से स्वीकार करें। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करते हैं हम। शरीर के बड़े बड़े बीमारी, कोरोना बीमारी से और कैंसर बीमारी से और जो जो बड़े समस्याएं, हार्ट संबंधी बीमारी से, रक्त में समस्या, बीपी, ब्लड प्रेशर और शुगर के बीमारी, पाइल्स बीमारी, मुर्गी बीमारी, मानसिक बीमारी, सिर में सांस लेकर और जो जो समस्याएं पैरालाइज्ड हो गए हैं, प्रभु स्पर्श कीजिए। और बच्चों को पढ़ाई में समस्या और बहुत दिनों से बुखार, प्रभु से समर्पण करें। खुजली का बीमारी ऐसे और ऐसे जो जो इन्फेक्शन, प्रभु हम समर्पण करते हैं। थायराइड संबंधी बीमारी, स्पॉन्डिलोसिस बीमारियां समर्पण करते हैं। और प्रभु की थकावट और शक्कर ऐसे समस्याएं समर्पण करते हैं। चूक कर काम करने के लिए नहीं सकते, ताकत नहीं है, प्रभु शक्ति दे। और जीवन में आशीष, पढ़ाई में आशीष दे, आध्यात्मिक जीवन में कृपा अनुग्रह दे प्रभु। सारे बाधाएं दूर कीजिए। और केस, पुलिस केस, कोर्ट में ऐसे जो ऐसे केस के बारे में, और बच्चा और गर्भधारण के लिए, बच्चों के लिए कितने पति पत्नी लोग, और अपने घर के लिए और जमीन में समस्या और आर्थिक स्थिति में कितने खर्च, वो प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। जो जो बात है प्रभु, इंटरव्यू और इंटरव्यू के लिए कितने लोग प्रार्थना मांगा है, प्रभु आशीष दे, ध्यान दे, बुद्धि दे, स्मरण शक्ति दे, कृपा दे। हम मिलजुल कर प्रभु मेरे परिवार को उद्धार कीजिए, मेरे जीवन को प्रभु स्पर्श कीजिए। ओ प्रभु आइए, मिलजुल कर हम पुकारेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, प्रभु के
आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए स्तुति करते रहो। हृदय से, दिल के गहराई से प्रार्थना करो, दिल के गहराई से प्रार्थना करो। प्रभु अभी आ रहे हैं और स्पॉन्डिलोसिस बीमारी के व्यक्ति को प्रभु अभी अच्छा कर रहे हैं। ओ प्रभु के आगे दिल खोल कर हम स्तुति करेंगे। ओ हृदय में गहराई में हृदय के गहराई से हम विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, आइए। प्रभु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए ये परम प्रसाद के आगे। प्रभु हमारे दुर्बलताओं को समर्पण करते हैं, हमारे पाप बंधनों को हम समर्पण करते हैं। दुख मिटा दे प्रभु, पाप मिटा दे प्रभु। मेरे आंसू पोंछने के लिए, मेरे अकेलापन में, मेरे दुख संकट के बीच में प्रभु दूसरा कोई नहीं है। प्रभु आप आइए, प्रभु, प्रभु आइए, प्रभु आइए। इसलिए हम स्तुति करेंगे। दूसरे रोगियों के लिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। और क्षमा, किसी के साथ हम बैर करते हैं तो, किसी से बैर करते हैं तो, नफरत करते हैं तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य लाभ नहीं, हमको अनुभव करने के लिए नहीं सकेगा। इसलिए जो चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं और अच्छा जीवन जीने के लिए चाहते हैं, सबसे पहले ईश्वर से हम प्रार्थना करना। और किसी से हम क्षमा नहीं दिया और बैर करते हैं तो क्षमा मांगना है और क्षमा देना है। नहीं तो हमको क्षमा नहीं मिलने, नहीं करने पर, क्षमा नहीं करते हैं तो, बैर करते हैं तो वह ईश्वर का अधिकार नहीं है, शैतान को अधिकार है। जो क्षमा करते हैं वही व्यक्ति के जीवन में उसी क्षण प्रभु अनुग्रह, आशीष, चंगाई, जीवन में सारे बाधाएं दूर करते हैं, छुटकारा देते हैं। यीशु आइए, स्पर्श कीजिए। सारे वरदानों के लिए हम प्रभु के आगे धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह प्रदान करने वाला, आशीष देने वाला, आत्मा देने वाला, जीवन देने वाला, आइए मेरे ऊपर अधिकार लीजिए। मैं परिपूर्ण समर्पण, मैं आज मेरे जीवन के हर दुख मुसीबतों को परिपूर्ण समर्पण करते हैं आपके आगे। हे प्रभु आइए, तू मेरा जीवन है, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।